मंजिले क्या रास्ता क्या, हौसला हो तो फैसला क्या। तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली हरियाणवी के साथ आगे हमारे टॉपिक लेगा भी। आज कराए हरियाणा का पशुपालन भाई। हरियाणा का पशुपालन उम्मीद है पिछली वीडियो आपके लिए भी बहुत मददगार हुई होंगी और आप वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे भाई। तो भाई आज भी भाई देखो होली का त्योहार चल रहा है, तो उम्मीद है आप बहुत बढ़िया तरीके से होली का त्योहार बना रहे होगे। तो भी खुशी का त्योहार है, बड़े प्यार नाल बनाइयो। तो भी आज करेंगे आप टॉपिक भी शुरू पशुपालन। तो ये पूछा जावे कि भारत की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है। तो भी भारत की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है। तो भी 2.5% हुई। 2.5% जो भारत की जीडीपी में पशुपालन का योगदान है। और पूछी जावे कि भी पहली पशु गणना कब करी गई थी भारत में। तो भी पहली पशु गणना या जनगणना गैस कहा था इसने, तो यह करी गई थी भाई 1919 में। भाई पहली पशु गणना कब करी गई थी भाई 1919 में करी गई थी। अगर पूछा जावे कि भी स्वतंत्र भारत की पशु गणना कब हुई, स्वतंत्र भारत की पशु गणना, तो भी जो स्वतंत्र भारत की पशु गणना है वो हुई थी भाई 1951 में। भी जो स्वतंत्र भारत की पशु गणना है वो हुई थी भाई 1951 में। भी ठीक है। और भी पूछा जावे कि भी वर्तमान में जो आखिरी जो पशु गणना हुई है तो कौन से नंबर की हुई है। तो भी वह 20वीं पशु गणना हुई थी। भी 20वीं पशु गणना जो है 20वीं पशु गणना है भाई यह हुई थी भाई 2019 में। भी जो 20वीं पशु गणना है यह हुई थी भाई 2019 में। जो 20वीं पशु गणना हुई पहली बार पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने की भैया। जो पहली बार पशु गणना करी गई है वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने करी है। इससे पहले भी पहले राजस्व विभाग करता था। पहले गणना राजस्व विभाग करता था। भी जो पहले गणना किया करता भी राजस्व विभाग किया करता। 20वीं पशु गणना अब की बार किसने करी है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने करी है भी। और पहली बार भारत में बिल्लियों की गणना की हुई है। पहली बार भारत में बिल्लियों की गणना की गई। पहली बार भारत में भी बिल्लियों की गणना करी गई है। और जो भी बताया जावा है या जो गणना करी गई है तो नु पूछा जावा है कि भी जो है गणना है इसका खास बात की है। तो भी खास बात इसकी भी कि भी पहली बार मोबाइल व टैबलेट की सहायता से या गणना करी गई है। भी पहली बार मोबाइल व टैबलेट की सहायता से गणना की गई। भी पहली बार मोबाइल व टैबलेट की सहायता से गणना की गई। भी अगर पूछा जावे कि हरियाणा की मिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की मिल्क सिटी, जो हरियाणा की मिल्क सिटी है भाई वो कहा जाता है जींद को। हरियाणा की मिल्क सिटी किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है भी। और भी पूछा जाएगा कि सिटी ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ मिल्क यो कहा जाता है रोहतक को। भी सिटी ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, रोहतक कहा जाता है मिल्क सिटी जींद को भी। आउट ऑफ हरियाणा भी जींद को कहा जाता है।
संग्रहालयों का शहर भी जींदो कहा जाता है भाई। तो भी सिटी ऑफ मिल्क भी रोहतक भी। अगर पूछी जाए कि सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाया जाता है, पशुधन वाला जिला कौन सा है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला है जो, वो है भाई हिसार। हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला भी हिसार है। अगर पूछा जाए कि भी सबसे कम पशुधन वाला जिला, सबसे कम पशुधन वाला जिला भी, जो सबसे कम पशुधन वाला जिला है वो है भी अपना पंचकुला जिला। सबसे कम पशुधन वाला जिला भी पंचकुला। अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाया जाता है हरियाणा में, सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाया जाता है हरियाणा में, तो भी भैंस पाई जाती है सबसे ज्यादा भी। सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाया जाता है अभी, भैंस पाई जाती है हरियाणा में। अगर पूछा जाए कि भाई सबसे कम पशु कौन सा पाया जाता है, सबसे कम पशु, तो भी जो सबसे कम पशु पाया जाता है वो पाया जाता है भी हाथी भी। हरियाणा में सबसे कम पशु भी हाथी पाया जाता है। ये जो चल रहा है भी, ये चल रहा है 20वीं जनगणना के तहत भी। ये 2025-26 में नया आंकड़ा अपनी 21 पशु गणना होनी है, उसके अनुसार देखा है भी के पूछा होगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो भी पूछा जाए हरियाणा में टोटल कितने हाथी हैं, तो हरियाणा में टोटल भी 6 हाथी हैं भी। टोटल 6 हाथी हैं हरियाणा में। 4 तो है भी यमुनानगर में और 2 है भी वो है कुरुक्षेत्र में भी। 4 तो ही यमुनानगर में है और 2 कुरुक्षेत्र में। सबसे ज्यादा भी भैंस पाए जाओ, सबसे कम भी पशु वो हाथी पाया जाता है, 6 पाए जाओ है यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। अगर बात करा कि भी हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है हरियाणा में, हाथी पुनर्वास केंद्र, पूछा जावे कि भी हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर हरियाणा में, तो भी जो हाथी पुनर्वास केंद्र है बनसंतोर गांव है यमुनानगर में भी। हाथी पुनर्वास केंद्र तो भी एक बनसंतोर गांव है यमुनानगर का। बनसंतोर गांव, बनसंतोर गांव जो यमुनानगर का गांव भी। हाथी पुनर्वास केंद्र भी बसंतपुर गांव यमुनानगर। अगर पूछा जावे कि सबसे ज्यादा भैंस कहां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा भैंस भी, तो भी हिसार जिले में पाई जाती है भी। सबसे ज्यादा भैंस कहां पाई जाती है भी, हिसार में पाई जाती हैं। और पूछा जावे कि भी सबसे कम भैंस कहां पाई जाती है भी, सबसे कम भैंस हुई, तो भी सबसे कम भैंस पाई जाओगी पंचकुला जिले में। सबसे कम भैंस हुई पंचकुला। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है, हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल, तो भी जो मुर्रा भैंस है वो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है। जो मुर्रा नस्ल है वह भी प्रसिद्ध भैंस है हरियाणा की। एडिंग डायलॉग भी मुर्रा भैंस, इसके बारे में पढ़ाएंगे। मुर्रा भैंस भी, मुर्रा भैंस का जो जन्म स्थान है भाई वो है मोंटगोमरी पाकिस्तान। इसका जो जन्म स्थान है
तो भी मोंटगोमरी गांव है, मोंटगोमरी गांव पाकिस्तान में है। इसका जन्म हुआ था और भी इसके उपनाम भी, मुर्रा बैस के उपनाम रुंडी, एशियन ट्रैक्टर, रुंडी, एशियन ट्रैक्टर, काला सोना, इस नाम का भी ब्लैक गोल्ड भी इसका, ठीक है, कि हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है या ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो भी रुंडी मैसो कहा जाता है, मुर्रा बैसो कहा जाता है भी। और जो भी मुर्रा बैस है सबसे ज्यादा जींद जिले में पाई जाती है भी। पूछी जावे कि भी सर्वाधिक कित पाई जाओगी, तो सर्वाधिक मुर्रा बैस जींद में पाई जाती है भी, सर्वाधिक मुर्रा बैस भी जींद जिले में पाई जाती हैं। वैसे सबसे ज्यादा भैंस हिसार में पाई जाएगी, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस भी जींद में पाई जाएगी भी। और इसके लिए भी एक कहावत है, मुर्रा भैंस के लिए एक कहावत है भी हरियाणा में। जो वह कहावत अभी क्या है कि भी जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली भी, या भी मुर्रा भैंस के लिए कहावत हरियाणा में, ठीक है। जन्म स्थल मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। रुंडी एशियन ट्रैक्टर काला सोना कहा जाता है और भी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सर्वाधिक मुर्रा भैंस जींद में पाई जाती है, कहावत है जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली भी, ठीक है। तो भी और बात करा कि भी भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भैंस अनुसंधान केंद्र भी, तो जो भैंस अनुसंधान केंद्र है यो है भी हिसार में भी, भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार जिले में है। और इसकी जो स्थापना करी गई थी भी 1 फरवरी 1985 को करी गई थी भी, हिसार जिले में भी 1 फरवरी 1985 को भी भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी भी। और भी बात करी जाए कि भी सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी हरियाणा में, क्या नाम उसका, जिस भैंस ने सबसे ज्यादा दूध दिया है अभी, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, तो भी जो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है उसका नाम है सरस्वती, सरस्वती अभी इसने 32 लीटर दूध दिया अभी, सरस्वती भैंस अभी 32 लीटर दूध दिया है। और भी जो है भैंस अभी हिसार जिले की भैंस है और इसके मालिक का नाम है, जो भी मालिक है उसका नाम है श्याम मलिक, ठीक है। श्याम नाम से है भी, श्याम मलिक नाम तो है, इसके मालिक का नाम है भी सरस्वती भैंस ने सबसे ज्यादा दूध दिया भी, हरियाणा में 32 लीटर दूध दिया है अभी। आगे पूछी जा रहा है कि भी गाय सर्वाधिक कित पाई जाऊंगी, तो भी गाय सर्वाधिक है भी वो सिरसा जिले में पाई जाती है भी, गाय है जो सर्वाधिक कित पाई जाऊं भी सिरसा जिले में पाई जाऊं भी। और भी बात करा कि भी गाय कम कहां पाई जाती है, गाय जो कम पाई जाऊं भी वो पाई जाती पंचकुला जिले में, जो गाय है कम पाई जाती भी पंचकुला जिले में पाई जाती है भी। अगर पूछा जाए कि भी गाय मसाज पार्लर कहां पर है, गाय मसाज पार्लर, तो भी गाय मसाज पार्लर है भी हिसार जिले में, गाय मसाज पार्लर भी हिसार जिले में है। और भाई बात करा कि भाई गायों के आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई, गायों के आधार कार्ड की शुरुआत, जो गायों के आधार कार्ड की शुरुआत हुई वह हुई थी भी
18 मार्च 2015 को गायों के आधार कार्ड की शुरुआत हुई 18 मार्च 2015 में हुई थी भी। अगर पूछा जावे कि भी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो भी साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है भी। यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो दूध देवा है उस गागा नाम की है, मतलब कि जो नस्ल है वो अभी साहिवाल है अभी। ठीक है, तो भी उम्मीद है आपने टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो भी नए वीडियो का आनंद उठाते रहिए। आज अपना टॉपिक चल रहा है पशुपालन। बोला वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये किसे पता है, कल को क्या पता, वक्त अपनी तकदीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। तो अभी वह बात है, कल्पना छोड़ रो कोई भी बात, वक्त का नहीं मेरा भी कद अपनी तकदीर बदल दे, कद अपनी तस्वीर बदल दे। भाई सब मेहनत का रोड़ा है। तो भाई कल को कुछ ना छोड़ो, कल की उगा करो भी, कल की फिक्र में आज के किसी को बर्बाद ना करो, मौज मस्ती करो, अपना मन चलता रहेगा भी जीवन है। और वही पढ़ाई का जीवन का भी आधार है भाई। ठीक है, तो भी नो अपने इंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन लिमिट का, सारी चीज लिमिट की ठीक रहा करें। कहते भाई ज्यादा इंजॉयमेंट में पड़ जाओ सब तो पर पानी चला जाओ भाई। तो भी अगर पूछा जावे नस्ल कुर्सियों की गाय की, या तो है साहिवाल। एक अर्देनू नाम की नस्ल बनाई है भी, वह बनाई है भी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने सबसे ज्यादा दूध दिया भी, 38 लीटर दूध दिया है। ठीक है, पूछा जावे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय भी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है भी वह भी अर्देनू, अर्देनू गाय है। इसने भी 38 लीटर दूध दिया है, 38 लीटर दूध दिया है। ठीक है, और भी यह जो नस्ल है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी तैयार है भी, जिसने लुवास के, हाँ ठीक है, इसको लुवास बोलते हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी पशु एवं विज्ञान केंद्र है भी। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार में। पूछा जावे कि भी एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, पेपर में कई बार आ गया, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी, तो एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में भी। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में। अगर पूछे जाओ भी कि भी पहली गौशाला कहाँ पर खुली थी, हरियाणा में पहली गौशाला कब खुली, तो हरियाणा में पहली गौशाला भी, हरियाणा में पहली गौशाला 24 दिसंबर 1878 को खुली थी भाई। 24 दिसंबर 1878 में रेवाड़ी में खुली हुई, हरियाणा में पहली गौशाला जो 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में खुली। और जो भी यह है भी, यह खुली थी भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राव युधिष्ठिर की सहायता से खोली थी भाई, राव युधिष्ठिर की सहायता तय या गौशाला खोली थी भाई। और भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में भी पहली शाखा खोली थी भी आर्य समाज की, पहली आर्य समाज की शाखा खोली थी भी, पहली आर्य समाज की शाखा रेवाड़ी में खुली हुई थी भैया 1880 में भी। और किसने खोली थी भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी भी। अगर पूछा जाए कि भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती है जो हरियाणा में पहली बार कब आया था, तो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो पहली बार आया था भी 17 जुलाई 1878 को भी पहली बार
हरियाणा में अंबाला जिले में है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार हरियाणा में भी अंबाला में आए थे भाई। ठीक है, 17 जुलाई 1878 को। और पहली गौशाला इन्होंने कहा खोली, रेवाड़ी में खोली भाई 1878 में 24 दिसंबर में भाई। अगर पूछा जाओ है कि सबसे अधिक गौशालाएं हरियाणा में कहां पर हैं, तो भी सबसे अधिक गौशालाएं हैं जो वो भी सिरसा जिले में है भाई। सबसे अधिक गौशालाएं तो सबसे अधिक गौशालाएं हैं भाई सिरसा जिले में हैं। अगर पूछा जाए कि भी सबसे कम गौशालाएं कहां पर हैं, तो भी सबसे कम गौशालाएं रेवाड़ी में भी। सबसे कम गौशालाएं भी रेवाड़ी में है। और पहली गौशाला कहां पर खुली थी भाई? रेवाड़ी जिले में ही खुली थी भाई। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में टोटल गौशालाएं कितनी हैं, टोटल गौशालाएं भी, तो भी टोटल जो गौशालाएं हरियाणा में वह भी देखो 633 है। जो ये है 2019 की जो 20वीं जनगणना करी गई थी उसके अनुसार। और इनमें तभी 546 रजिस्टर्ड हैं, 546 रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो वर्तमान में है वर्तमान में बताए जाओ भी 713 तो टोटल बताए जाओ हैं। और इसमें 633 रजिस्टर्ड बताए जाओ हैं। ठीक है, बाकी जो आंकड़ा आ लाइव वो जो 21वीं जनगणना होगी उसके अनुसार पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, 713 बताए जाओ वर्तमान में। लेकिन अपन यो ज्यादा इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, पहले पूछी गई हरियाणा में रजिस्टर्ड कितनी है? 546 अभी। तो भी पूछा जाए कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में हुई। और ये 2010 का अधिनियम था भी, 2010 के अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, 2015 में हुई थी। और जो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो भी इसके अध्यक्ष भी, तो वो अध्यक्ष भी श्रवण कुमार गर्ग, गौ सेवा आयोग के भी श्रवण कुमार गर्ग है जो इसके अध्यक्ष हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है भाई गौ सेवा आयोग का भी, वो है पंचकुला में। गौ सेवा आयोग का हेडक्वार्टर भी वो अभी पंचकुला में। और भी गौ सेवा आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी, 2010 के अधिनियम के तहत भी। एक गौ सेवा संवर्धन बिल हो रहा था भी, गौ सेवा संवर्धन बिल। जो भी गौ है, गौ सेवा संवर्धन बिल भी, गौ सेवा संवर्धन बिल यो भी पास हुआ है अभी 16 नवंबर 2015 को। 16 नवंबर 2015 को पास कराया गया है। और भी पूछा जा रहा है कि भी इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब करे थे? तो भी राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर हैं वो करे थे 12 नवंबर में भी, 12 नवंबर 2015 को भी इस बिल पर हस्ताक्षर करे गए थे। और लागू कब हो गया था वो? 16 नवंबर 2015 को। और भी मार्च में इसको पेश कराया गया था भी। ठीक है, तो भी उम्मीद है आपने भी वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाकी कल जो बचता टॉपिक है इसका वो कल कराएंगे। तो भी मुझे अपना प्यार बनाए रखियो भी, वीडियो लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। तो जय बाबा ही बोल के भाई, तो उम्मीद है आप सब भाई स्वस्थ होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। कुछ गलत बता दियो तो भी आप कमेंट में बता सको, उसको पूरे सुधारने की कोशिश कराएंगे। तो भाई राम राम भाई सारन है, मैं तेरा भाई मोहित कौशिक। मिला है कल नई वीडियो के साथ भाई। तो राम राम भाई सारन है।